हेलो स्टूडेंट। हम 11वीं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये एक लेसन स्टार्ट किया था, संविधान क्यों और कैसे। ये लेसन का नाम था, पहला लेसन है। अब इसमें हमने परिचय पढ़ा बुक्स की, क्या क्या है संविधान, किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, ये सारे क्वेश्चन पढ़े। और हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, संविधान क्या है, एक कानूनी दस्तावेज होता है, इसके क्या कार्य होते हैं, समाज के लिए इसकी क्या भूमिका होती है, ये सारे पढ़ लेते हैं। संविधान से क्या होता है, समाज में तालमेल बढ़ाता है, क्योंकि समाज में या आप एक ग्रुप में रहते हो, एक बहुत बड़े समुदाय में रहते हो, समूह में रहते हो, और उस समूह में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। जाति धर्म विशेष के अपनी अपनी योग्यता होती है उनकी, उनके शौक भी अलग अलग होते हैं। ये सारे हमने कल पढ़े थे, या पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे। हमने देखा था कि संविधान का पहला काम क्या होता है, बुनियादी नियमों को बनाना, जिससे कि समाज क्या आपस में मिलजुल कर रहे, समाज के व्यक्ति जो आपस में मिलजुल कर रहे और में विश्वास हो जाए, वो किसी कानून का पालन करे। ये पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम पढ़ते हैं निर्णय लेने की शक्ति की विशेषता। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी नियम, थोड़ा जूम कर, संविधान कुछ ऐसे बुनियादी नियमों का सिद्धांत का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। मतलब संविधान में कुछ ऐसे नियम हैं, उन्हें नियमों के अकॉर्डिंग क्या सरकारें शासन करती हैं, और उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग सरकारें कानून बनाती हैं। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हैं, और ऐसी कौन कौन सी बात हैं जो इन्हें बुनियादी बनाते हैं, मतलब इन नियमों में क्या ख़ास बात है कि जो इनको बुनियादी बनाती है। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है, उन्हें बनाएगा कौन। अब ये नियम जो हैं संविधान में, इन नियमों को कौन बनाएगा। आपको क नियम बनाने की इच्छा है, मतलब आप कुछ नियम बनाना चाहते हो, उसका नाम कैट दे दिया है, या कोई आप एक नियम बनाना चाहते हो, लेकिन दूसरे लोग खै नियम बनाना चाहते हैं। मतलब आप कुछ एक नियम बनाना चाहते हो, किंतु दूसरे लोग उसके के अपोजिट दूसरा नियम बनना चाहते हैं। जैसे अभी कोविड-19 के तहत कुछ लोग चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए, और कुछ लोग चाहते हैं कि स्कूल नहीं खुले, तो दोनों में विरोधाभास है। इसी प्रकार कुछ लोग खै नियम बनाना चाहते हैं। फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों पर शासन होगा। अब समाज में एक ही जैसे लोग तो हैं नहीं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न उनकी सोच है। तो कुछ लोग कई नियम बनाना चाहते हैं, मतलब कुछ लोग किसी नियम को बनाना चाहते हैं, जबकि दूसरे उसके अपोजिट दूसरे नियम को बनाना चाहते हैं। अब यह तय कौन करेगा कि किसके नियम से शासन चलाया जाए। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं, वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं। अब ये बात कह रहे हैं जिन नियमों के अंतर्गत, कुछ ऐसे नियम हैं जिसमें सभी वर्ग विशेष का हित छुपा रहता है, सभी वर्ग को समान अधिकार दिए जाते हैं, तो आपको ओबियसली वो नियम अच्छे लगेंगे। अगर आपके समाज में, आपकी कॉलोनी में सभी का आदर होता है, कुछ ऐसे नियम बने हैं जिसके सभी का भला होता है, तो वो नियम सभी को अच्छे लगेंगे। लेकिन दूसरे लोग को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु जो दूसरे लोग हैं जो दूसरा नियम बनाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि आपका नियम सही नहीं है, हमारा नियम सही है, ये सर्वश्रेष्ठ है। इस विवाद को सुलझाए जाए कैसे, मतलब इस विवाद को कैसे सॉल्व करें कि किसके नियम बेहतर है और किसके नियम से शासन चला जाए। अतः यह निर्णय करने से पहले हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को कौन बनाएगा। यह सोचने से पहले कि किसका नियम बेस्ट है, किसका नियम सर्वश्रेष्ठ है, और किसके नियमों से हम पर शासन किया जाए, इससे पहले यह सोचना होगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। संविधान इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। जो शक्ति का वितरण है वो भी संविधान के अकॉर्डिंग होता है।
हमारे यहाँ में शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्ति पृथक्करण जो नियम है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून कौन बनाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। इस प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हैं, मतलब सिद्धांतों के रूप में। राजतंत्र में, जैसे राजतंत्र में कानून निर्माण का कार्य राजा करता है। राजा का शासन होता है, उसको राजतंत्र कहते हैं। तो उसमें कानून कौन बनाता है? राजा, क्योंकि सबसे ऊपर राजा ही होता है। जबकि कुछ संविधान, जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया है, जो साम्यवादी पार्टी थी। निर्णय लेने का, कानून बनाने का अधिकार उन्हीं को था रूस में। लेकिन लोकतांत्रिक संविधान में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। जहाँ लोकतंत्र की स्थापना होती है, जैसे हमारे देश में, और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो निर्णय जनता लेते हैं, क्योंकि जनता ही डिसाइड करते हैं कि कौन किस प्रतिनिधि को चुना जाना है, कौन प्रतिनिधि सरकार चलाने योग्य है। ये सारी डिसाइड जनता करती है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेगी। अगर मान भी लें कि जनता निर्णय ले सकती है, तो फिर भी जनता निर्णय कैसे लेगी? क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों की सहमति होना चाहिए, या किसी कानून को बनाना है तो सभी लोगों की सहमति होनी चाहिए? अब सभी लोगों की सहमति कैसे ले सकते हैं इतने बड़े देश में? प्राचीन यूनान पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए? तो प्राचीन यूनान पद्धति थी, अरस्तु और प्लेटो वाली, उसमें क्या सभी की सहमति पर वोट दिया जाता था? सभी किसी कानून पर बनाना जाता या किसी समस्या समाधान के लिए सभी के वोट लिए जाते थे। क्या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए? लेकिन आप लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो, तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हों? ये कह रहे हैं कि जो प्रतिनिधि के माध्यम से आप काम करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भाई बहुत बड़ा देश है, भारत जैसा देश बहुत बड़ा देश है, भारत देश जैसे बहुत बड़ा देश है, इसमें क्या प्रत्येक जनता की राय तो ली नहीं जा सकती? इसके लिए क्या हमारा दूसरा जो ऑप्शन है, प्रतिनिधियों के चुनाव द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से हम कानून बना सकते हैं। तो आप प्रतिनिधियों के माध्यम से तो कर तो सकते हैं, अब प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे किया जाए? इन प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया से किया जाए और कितने प्रतिनिधि होने चाहिए, ये भी प्रश्न उठता है। उदाहरण के लिए, भारत संविधान में स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी। भारत के संविधान में जो भी कानून होते हैं, अधिकतर वो संसद ही बनाती है। इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रक्रिया से किया जाएगा। संसद का गठन भी विशेष प्रक्रिया से किया जाता है। किसी समाज में कानून कैसे हैं, इसे देखने के पहले उन कानून बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा कि समाज में कानून कैसे हैं, और इससे पहले कानून किस प्रकार के लोग बना रहे हैं, इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसे देखने से पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वाले लोगों को पहचानना होगा। यदि संसद कानून बनाने का अधिकार है, तो पहले यह अधिकार देने वाले का कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है, मतलब इस संविधान को अधिकार है कि भाई वह किस प्रकार के कानून बनाए जाए और इन प्रतिनिधियों को किस प्रकार के कानून बनाने के अधिकार दिए जाए। ये सारे काम कौन करेगा? संविधान करेगा। संविधान यह सत्ता है वह जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है, मतलब संविधान के अकॉर्डिंग ही सरकार बनती है। संविधान का दूसरा काम स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। जैसे संविधान बताता है कि व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून बनाती है, या न्यायपालिका कानून बनाती है। ये सारी बातें कौन बताता है? संविधान बताता है। जैसे संविधान ने बनाया भाई, जो कानून बनाएगी वह व्यवस्थापिका बनाएगी और कानून को लागू करेगी वो कार्यपालिका, और उन पर डिसीजन जो लेगी वो न्यायपालिका देगी। अब सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। तो सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, मान लीजिए आप यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा। हमने ये
तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं। जब हमें पता चल गया कि जैसे संविधान ने बता दिया कि जो कानून है वह वास्तविकता बनाती है, या उसने बता दिया कि ये संस्था कानून बनाएगी, अब उस जनता को ये वो कानून उचित लगे या अनुचित लगे, ये देखना है कि फिर उनकी क्या सीमाएं होंगी। अगर अनुचित होंगे तो उन पर प्रतिबंध लगाना भी ज़रूरी है, नहीं तो वही अराजकता का वातावरण स्थापित हो जाएगा। किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तो आपको लगा कि वह कानून पूर्णतः अनुचित है, मतलब गलत है। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म पालन करने से रोक दिया। एक उदाहरण दे रखा है कि जैसे किसी सत्ता ने जिसने भी कानून बनाए, जैसे व्यस्तविका ने, हमारे यहाँ व्यस्तविका कानून बनाते तो व्यस्तविका ने या संसद ने कानून बनाए तो संसद ने पारित कर दिया कि भाई आप इस धर्म को नहीं अपना सकते, इस धर्म को नियमानित नहीं है, इस धर्म में ये पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो इसका क्या परिणाम होगा, से रोक दिया। या उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, आप कुछ विशेष गीत गाने की स्वतंत्रता नहीं है, मतलब सरकार ने इस प्रकार के कानून बना दे, या संविधान ने जिस संस्था को कानून निर्माण करने का कार्यभार सौंपा है उसने इस प्रकार के कानून बना दे जो जनता के समर्थन में नहीं है, जो जनता के विरुद्ध हैं। जैसे वो कहेगी भाई आप किसी धर्म विशेष को नहीं अपना सकते, या आप वो कहेगी कि इस रंग के कपड़े आप नहीं पहन सकते, तो जनता उसमें क्या करेगी, ऑब्जेक्शन उठाएगी। या आप इस प्रकार के गीत नहीं सुन सकते, या इस प्रकार के गीत नहीं गुनगुना सकते, इस प्रकार की फिल्में नहीं देख सकते, या आप वहाँ पर नहीं जा सकते, या किसी विशेष समूह या धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। या ऐसे कानून बना दे कि भाई जो कुछ वर्ग है वह उच्च वर्गों की सेवा करेगी, तो इससे क्या जो लोगों में, जनता में क्या असंतोष तो पैदा हो गई, सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा। अगर कह दिया कि भाई जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, वह सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों की सेवा करेंगे, अगर इस प्रकार के कोई कानून बनाता है तो क्या उसमें विवाद उत्पन्न होगा। सरकार किसी भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी खास रंग वाले लोगों को कुएं से पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी, या कुछ वर्ग विशेष को ही मतलब कुएं से पानी भरने की, जैसे पहले प्राचीन समय में होता था कि कुओं पर जो आपके किसी मोहल्ले में या गांव में कुएं होते थे तो सिर्फ वहाँ पर उच्च जाति के लोग ही वहाँ से पानी भरते थे, निम्न जाति वर्गों को वहाँ कुएं से काफ़ी दूर रखा जाता था। तो स्वाभाविक है कि आपको ये कानून उचित नहीं लगेंगे और न्यायपूर्ण लगेंगे। जब इस प्रकार की डिफरेंस बताएगी कानून बनाने वाली संस्था कि भाई आप किस रंग के कपड़े पहन नहीं सकते, किस इस प्रकार के गीत नहीं सुन सकते, या इस धर्म को नहीं अपना सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, या आप निम्न वर्ग के लोगों को उच्च वर्ग की सेवा करनी पड़ेगी, तो कुएं से आप कुछ लोग विशेष वर्ग के लोग पानी नहीं भर सकते, या इस रंग के लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता है, तो ऐसे कानूनों को क्या अनुचित ठहराया जाएगा और अन्यायपूर्ण ठहराया जाएगा। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, और उस सरकार का भी क्या किसने बनाया था, जनता ने बनाया था, उस प्रक्रिया का पालन करके ही सरकार बनी थी। लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे ज़रूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी, और सरकार ने इस प्रकार के कानून बनाए हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होगी। इसीलिए इन प्रकार के जो शक्ति दी है उसमें उनके लिए उनकी शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए कुछ सीमाएं भी दे रखी हैं। ऐसे अब पहला हमने पढ़ लिया कि कानून कौन बनाएगा, दूसरा पढ़ेगा कानून पर निर्णय कौन लेगा। अतः संविधान का तीसरा काम यह है वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून की कोई सीमा तय करे। अब सरकार ने बता दिया कि भाई पहले सरकार क्या कुछ बुनियादी नियम बनाएगा और फिर कानून बनाएगा। अब तीसरा काम है कि भाई उन जो कानून बने हैं उन पर कुछ सीमाएं भी होनी चाहिए, नहीं तो जो है एक संस्था है जिसको संविधान ने काम दे रखा है, भाई संविधान मतलब कानून निर्माण करने का, तो वह क्या अपने मनपसंद के कानून बनाएगी, अन्यायपूर्ण कानून भी बना सकती है अगर उसमें सीमाएं ना हो तो। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती।
जो सरकार का अब तीसरा काम जो बताया था कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वालों कानूनों को कोई सीमा तय करे, कानूनों की कोई सीमा तय करे, और ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं करती। मतलब संविधान द्वारा बनाई गई सीमाएं जो हैं, जो नागरिकों ऐसे कानून नहीं बना सकती भाई जो उनका नागरिकों के विरुद्ध हों, तो इस प्रकार के कानूनों को सरकार या इस प्रकार के नियमों का जो है सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान सरकार की शक्तियों का कोई कई तरह से सीमित करता है। मतलब जो संविधान है सरकार की शक्तियों को कई तरीके से सीमित करता है, किसी पर ऐसी बहुत सारी सीमाएं लगाता है जिससे कि सरकारें उस प्रकार के कानूनों को नहीं बना पाए। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका है कि नागरिकों के रूप में मौलिक अधिकार स्पष्ट कर दिए जाएं। मतलब सरकार की अगर शक्तियों को सीमित करना है तो संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं, जो हमारे भारतीय संविधान में भी दिए हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु वर्तमान समय में अभी 6 ही मौलिक अधिकार हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। अगर मौलिक अधिकार स्पष्ट कर दिए जाएंगे तो कोई भी जो सरकार है इन मौलिक अधिकारों की अपेक्षा नहीं कर सकती और इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। मौलिक अधिकार स्पष्ट कर दिए जाएं, कोई भी सरकार कभी भी इनका उल्लंघन न कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं। मतलब अलग अलग संविधान अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई राजतंत्र या कोई लोकतंत्र, तो उनका स्वरूप भी बदलता रहता है अधिकार। लेकिन अधिकतर संविधान में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। मतलब नागरिक को ये अधिकार है कि वह अब बात पूछे कि हम मुझे जो गिरफ्तार किया गया है वह किस प्रकार से किया गया है, मैंने क्या अपराध किया गया है। कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति को क्या मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। मतलब ये एक सीमा होगी कि अगर कोई भी सरकार किसी व्यक्ति को क्या अपने मनमाने से तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती, तो ये सरकार के ऊपर एक सीमा होगी। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताएं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अपने विचार व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। मतलब अपने संगठन बना सकते हो, आप संगठन में रह सकते हो, इधर उधर घूम सकते हो। ये आपके संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन 6 में सभी स्वतंत्रता का अधिकार है। उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, वे सारी उसमें ही आती हैं, ये सारी। जैसे भाषण की स्वतंत्रता है, वहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भाषण दे सकता है, पर ध्यान रखे कि वह किसी ऐसे देश विरुद्ध ना हो। अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने, अपने अंतरात्मा से काम करने की स्वतंत्रता होती है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है। बिहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में आपातकाल में उपलब्ध है, तो उसमें क्या इन अधिकारों को आपातकाल के दौरान क्या सीमित किया जा सकता है। और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें जैसे आपातकाल हो जाता है, तो कुछ इस टाइप की परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें संविधान यह निर्णय लेता है कि इन अधिकारों को या सीमित कर दें या इनको थोड़ा कम कर दें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य। तो उसमें आगे देखेंगे कि हम क्या समाज की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या उसके लक्ष्य हैं। आप 11वीं क्लास की पूरी वीडियो देखना चाहते हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्या नोटिफिकेशन मिलता रहे।